स्लाइड, क्योंकि बहुत ही अहम बात थी जो पाकिस्तान की आवाम को बतानी थी, और वो ये है कि आप सबको मालूम होगा अपनी टीवी स्क्रीन के ज़रिए कि एक जमात जो 4 साल मुल्क के अंदर अपनी नालायकी, अपनी नाअहली और अपनी चोरी के ज़रिए डाके डालती रही, शोबे तबाह करती रही, मईशत तबाह करती रही, अवाम का रोज़गार तबाह करती रही, अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ ना दे सकी। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर अवाम के ख्वाब बनाकर भाग गए। 90 दिन में करप्शन खत्म करने का ख्वाब देकर भाग गए, खुद डाके डाल गए। तारीखी कोई शोबा ऐसा नहीं जिसमें चोरी और डाके की दास्तान ना हो, जमीनों के कब्जों की दास्तानें ना हो, हीरे जवाहरात की प्रोक्योरमेंट की दास्तानें ना हो, यहाँ तक कि तानिया अफसरों की तकर्री जो थी, ट्रांसफरें जो थी, वो भी दाम लगाकर की जाती थी। और वही वजीर आजम जो 4 साल मुल्क पे मुसल्लत रहा, जो कहता था कि मैं डॉलर की रेट देखता हूँ टीवी से, जो कहता था मैं आलू प्याज टमाटर के रेट देखने नहीं आया, जो कहता था मेरा काम महंगाई कम करना नहीं है, और कैसे बना दे 1 करोड़ घर, कैसे दे दूँ 1 करोड़ नौकरियां और बना दूँ 50 लाख घर, ये बातें करते थे। और अब कोई शख्स महंगाई पे लेक्चर देता है, एहतसाब पे लेक्चर देता है, 4 साल कानून को इस्तेमाल करके सियासी इंतकाम लेने वाला शख्स आज भी झूठे चोर के इल्जाम लगाता है, ज़हनी तवाज़ुन लो बैठा है, एक मास्टर माइंड की हदायत पर जो बुशरा बीबी है, बैरूनी मुल्क साजिश की बयानियां करता है, एक मैकियावेलियन एटीट्यूड है कि कोई मेरे पे इल्जाम लगाए, कोई मेरे सबूत दे, कोई मेरी करप्शन की बात करे तो गद्दारी के साथ जोड़। पहले मैकियावेलियन एटीट्यूड क्या था? ज़बानें बंद कर दो, जेलों में डाल दो, सजाए मौत की चिट्ठियों में डाल दो, बहनों और बेटियों को हथकड़ियाँ लगा दो। वही शख्स, वही माइंडसेट, वही रवैया आज भी जारी है। पंजाब हुकूमत ने अपने बजट के अंदर, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि पंजाब हुकूमत के बजट के अंदर रोशन घराना प्रोग्राम एक स्कीम है जो हुकूमत पंजाब ने जारी की। तमाम तफसील जो फाइनेंस रिलेटेड थी वो उस बजट का हिस्सा है, 2022 के बजट का पंजाब हुकूमत का। और वो तमाम तफसील जो 100 यूनिट के ऊपर बिजली जो है जो इस्तेमाल करते हैं, उनको बिजली की कीमत से वो मुस्तस्ना होंगे, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बिजली का बिल उनका नहीं आएगा जो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं लोग। और उस मद के अंदर ये मैं बताती चलूँ कि 100 बिलियन का टोटल बजट है। नंबर ऑफ बेनिफिशरी 45 लाख लोग जो हैं वो गर्मियों में इससे फ़ायदा उठाएंगे, और लगभग 87 लाख लोग सर्दियों में इस स्कीम से, इस रिलीफ से फ़ायदा उठाएंगे। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है कि 5 करोड़ 50 लाख लोग इस रिलीफ की स्कीम में आते हैं, जो लोग 100 यूनिट बिजली तक इस्तेमाल करते हैं, जिनको पंजाब हुकूमत ने बजट में, ये याद रहे कि रोशन घराना स्कीम में बजट के अंदर ये तमाम जो स्कीम्स हैं वो मुतारिफ कराएंगे। ये बजट डॉक्यूमेंट्स इस बात की गवाही देते हैं कि ये पंजाब हुकूमत ने 2022 के बजट में इंक्लूड करा दिया था और मुख्तस कर दिया गया था इसका बजट। तो ये बात अच्छा, अब ये रिलीफ जो है ये पंजाब के 5 करोड़ 50 लाख लोगों को पंजाब हुकूमत ने दिया। वो हुकूमत जिस कप्तान का वजीर आला वसीम अकरम प्लस, मैं वसीम अकरम साहब से माजरत हुआ, वसीम अकरम प्लस जो है बुज़दार साहब, उनके अमाल आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, गैस चोरी, तकर्रियां, डेवलपमेंट फंड चोरी, कोविड फंड चोरी,
कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें उन्होंने डाका और चोरी ना डाला हो। और फरागोगी साहिबा जो कि वजीर आला पंजाब थी, जो कि असल में फ्रंट मैन थी बुशरा बीबी और इमरान खान की, जो वजीर आला पंजाब के मनसब पर फाइज थी। उन्होंने गुजदार साहब के जरिए तमाम शोबों में डाके डाले, चोरियां की, अवाम का टैक्स पेयर मनी लूटा। ये वही लोग हैं जो अपने 4 साल में 1 रुपए का रिलीफ नहीं दे सके, जो बिजली की कीमत 11 से 22 रुपए यूनिट ले गए, फिर 24 रुपए यूनिट ले गए, जिन्होंने गैस की कीमत बढ़ा दी, चीनी की कीमत 52 रुपए से 120 रुपए कर दी, आटे की कीमत 35 रुपए से 100 रुपए किलो कर दी। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो दवाइयां चोरी कर रहे। अब आपको पता है कि कैंसर की दवाइयां और दीगर जो इससे मुंसलिक दवाइयां, वो भी इस बजट का हिस्सा है कि वो पंजाब के तमाम अस्पतालों में मुफ्त दी जा रही है। दोबारा से जिस तरह शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला थे तो उनके दौर में ये दवाइयां मुफ्त थी, और 4 साल लोग जितने लोगों की डेथ्स हुई उसका कौन जवाब देगा? जिनके पास पैसे नहीं थे कैंसर की दवाइयां खरीदने के लिए, डायबिटिक्स जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके पास दवाइयां और इंसुलिन लेने के पैसे नहीं थे, उनकी कीमतों में कैसे इजाफा किया? ये वो लोग हैं जो आज जिन्होंने पंजाब की आवाम का खून चूसा, डाके डाले, चोरियां की, जिसके नतीजे में बनी गाला बना, जिसके नतीजे के अंदर ट्रेड ऑफ में जमीनों पे कब्जे हुए, हीरे जवाहरात खरीदे गए, कभी 3 कैरेट की बहस 5 कैरेट पे चली थी, और ये तो अभी वो चीजें जो सामने आई हैं, और फिर कहते हैं मैं बताऊंगा। आप बताएं कि 5 करोड़ 50 लाख लोगों का रिलीफ इस वक्त छीना जा रहा है, और ये वो रिलीफ है जो ये दे नहीं सके अवाम को। अगर आज मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं जो इनके IMF के प्रोग्राम और दस्तखतों के साथ जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गए, जो मुश्किल फैसले आज हमें करने पड़े, उसके साथ साथ हम जो रिलीफ अवाम को दे रहे हैं, ये वो रिलीफ अवाम से छीनना चाहते हैं। पंजाब के लोगों का खून चूस लिया, बजाय इसके कि जो पंजाब हुकूमत ने किया तुम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुतारिफ कराओ, तुम कहो कि बाकी तमाम सूबों में ये काम होना चाहिए, और आप पंजाब के लोगों का रिलीफ छीन रहे और कहते हैं इलेक्शन कैंपेन। ये कोई डेवलपमेंट स्कीम नहीं, ये झूठ बोलते हैं। ये रिलीफ स्कीम जो कि 2022 के पंजाब के बजट का हिस्सा है, ये फंड मुख्तस हो चुके हैं, ये रिलीफ दिया जा चुका है, जिसका जो इतलाक है वो जुलाई में होगा, अगस्त के महीने में इसकी पेमेंट्स होंगी। ये किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट स्कीम नहीं है, और ये कह देना कि ये पिटिशन लेकर गए हैं, ये अवाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि खुद जो रिलीफ दे ना सके, जो पंजाब के अवाम का खून चूसते रहे, बेरोजगार करते रहे, वो लोग आज पिटिशन दरखास्त लेकर क्या जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन कि ये रिलीफ वापस लिया जाए। ये रिलीफ से 5 करोड़ 50 लाख अवाम को महरूम कर दिया जाए। इस रिलीफ से 90 लाख लोग जो इससे मुस्तफीद होंगे, 87 लाख जो एग्जैक्ट बनते हैं, उनको महरूम कर दिया जाए। ये कह रहे हैं ये लोग, ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत को ये कहा जाए कि इस स्कीम को ना इम्प्लीमेंट किया जाए और ये रिलीफ अवाम से ले लिया जाए। ये है वो अवाम दुश्मनी, ये है वो अवाम दुश्मनी जो एक मैकियावेलियन माइंड सेट का रवैया है कि कोई रिलीफ ना दो, ना खुद दे सके, और अगर दिए जा रहे हैं और ये इखराजात पंजाब हुकूमत के हैं जिसके अंदर से ये पैसे देकर ये रिलीफ पंजाब की अवाम को दिया गया है, और ये तासुर करना कि ये इलेक्शन का अनाउंसमेंट है, ये आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अवाम के रिलीफ पे भी अपनी सियासत करते हैं। वो इलेक्शन कमीशन के अमला चोर जो हैं, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी किया अपनी सियासत को चमकाने के लिए, वोट के डब्बे चोरी करना तो सुना था, कि इलेक्शन को जीतने के लिए गोलियां चलाई, अमला चोरी किया। वो आज क्या कह रहा है कि हम सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे, सियासत आप कर रहे हैं, अवाम के रिलीफ पर सियासत कर रहे हैं। जो अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, अवाम को सस्ती बिजली देने की कोशिश की जा रही है, अवाम को 100 यूनिट की मुफ्त
बिजली देने की कोशिश की जा रही है, जिसको मुख्तस 2022 के बजट डॉक्यूमेंट में कर दिया गया था। ये कोई डेवलपमेंट स्कीम नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि ये जानबूझकर, अभी तो ये इलेक्शन कमीशन लेकर गए हैं ना, ये दरखास्त, ये पिटिशन लेकर गए हैं, तो ये बात पता होनी चाहिए आवाम को कि ये कोई डेवलपमेंट स्कीम नहीं है, ये पहले से तयशुदा बजट का हिस्सा है। बजट में इसकी जो हेड्स हैं, जो अलॉटमेंट है, एलोकेशन ऑफ फंड्स हैं, वो तमाम मुख्तस कर दिए गए हैं और ये पहले से स्कीम मौजूद है बजट के अंदर। ये इलेक्शन के लिए अनाउंसमेंट नहीं, हम आवाम से धोखा नहीं करते। अगर मुश्किल फैसले करते हैं आवाम को बताते हैं, साथ आवाम को रिलीफ देते हैं। और ये वही माइंड सेट इमरान खान का, जो पटिशन आज गई है, वो पटिशन मुस्लिम लीग नून के खिलाफ या पंजाब हुकूमत के खिलाफ नहीं गई, वो पटिशन अवाम के रिलीफ के खिलाफ गई है। वो पटिशन इसलिए गई है कि अवाम को मुफ्त बिजली 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले गरीब को ये रिलीफ ना दो, ये उस गरीब के खिलाफ गई है। और ये पंजाब के लोगों के साथ जो ज्यादती हुई, पूरे पाकिस्तान के साथ हुई, पूरे पाकिस्तान को महंगा किया, पूरे पाकिस्तान को भूखा किया, पूरे पाकिस्तान को गरीब किया, पूरे पाकिस्तान को बेरोजगार किया, ये उसी का तसलसल है, ये उसी का तसलसल है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये पिटिशन जो है ये अवाम, गरीब अवाम के खिलाफ अपील दी गई है इलेक्शन कमीशन में। ये इनका माइंडसेट जाहिर करता है और इसीलिए अवाम इनको वोट नहीं देती। इन झूठों को, नालायकों को, नाअहलों को, चोरों को, डाकुओं को, जो बेरूती है, जो हदायत जारी करते हैं मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटो, अवाम को भूखा करते हैं। कार्टल्स और माफिया की हुकूमत को मुसल्लत इन्होंने किया है इमरान खान साहब ने, और उसके बाद अपने दस्तखतों से ये डाके डलवाए। ये वही माइंडसेट है, ये वही तसलसल है। तो इसलिए ये आपको बताना बड़ा जरूरी था, एक बड़ी वाज़ेह बात कि ये बजट डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, फाइनेंस बिल का हिस्सा है, ये डेवलपमेंट स्कीम नहीं है, ये अवाम को रिलीफ है। जिस रिलीफ के खिलाफ, उस 5 करोड़ 50 लाख लोगों के खिलाफ ये अपील है, जो पंजाब में जिनको ये रिलीफ दिया गया है। आपको चाहिए था उसी वक्त हदायत जारी करते कि खैबर पख्तूनख्वा में भी ये स्कीम दी जाए, लेकिन नहीं, मकसद अवाम को रिलीफ देना नहीं। ये जरूरी बात थी जो आपको बतानी थी। इसकी तमाम तफसील भी डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है, इसकी तमाम तफसील फाइनेंस बिल का हिस्सा है और ये तमाम मुख्तस शुदा फंड उस फाइनेंस बजट का भी हिस्सा है, जो तमाम पंजाब गवर्नमेंट अपने अखराजात से अगस्त के अंदर अदायगी करेगी इस रिलीफ के अगेंस्ट। ये 100 बिलियन का रिलीफ का सब्सिडी का पैकेज है जो रिलीफ दिया जा रहा है 100 यूनिट पे करने का। ये ज्यादती अवाम के साथ ना करें, ये अवाम के खिलाफ, उनके रिलीफ के खिलाफ ये अपील ना करें। अवाम आगे आपकी जो नलायकी है, चोरी है, डाका है, उसकी महंगाई की चक्की में पिस रही है, जिसको हर रोज सही सिमत की तरफ हम लेकर जा रहे हैं उस मैशत। ये इनकी असलियत है, ये इनका माइंडसेट है, ये इनका रवैया है और ये इनकी पॉलिसी थी 4 साल। इलेक्शन कमीशन में ये अपील तो लेके जाते हैं कि 5 करोड़ 50 लाख लोगों को महरूम कर दें, 87 लाख लोग खानदानों को महरूम करते हैं इस रिलीफ से। उधर ही अपील लेके जाते हैं कि फॉरेन फंडिंग का फैसला करें, जहां आपकी चोरी, आपका डाका जो है, फॉरेन फंडिंग में मनी लॉन्ड्रिंग जो है आपकी, वो साबित कर दी है स्टेट बैंक, वो भला भी पर्चा लेकर जाते ना, वो अपील भी लेकर जाते हैं। लेकिन क्योंकि मकसद ये नहीं, मकसद सिर्फ अवाम दुश्मनी है, मकसद सिर्फ अवाम का खून निचोड़ना है। लेकिन अब वो दिन चले गए जब आपके पास ये इख्तियार था, जब आपके पास वो इक़्तिदार था जिसको इस्तेमाल करके आपने अवाम का खून चूसा। और पंजाब की हुकूमत के साथ ये बदला आप ले रहे हैं, क्योंकि पंजाब की, पाकिस्तान की, वफाक की तमाम अकाइयों के लोगों ने आपको मुस्तरद कर दिया है। इसलिए 10 लाख लोगों का मजमा इकट्ठा करने का दावा 10,000 के ऊपर आ गया। बहुत धन्यवाद। नवीद अकबर साहब जी, ये आपने अभी जो बताया इसका मतलब, जी अभी आपने जो बताया इसका मतलब ये है कि ये जो पैसा है ये अगले साल 20 जून तक पूरे माली साल
2223 के लिए है, ना कि ये कुछ महीनों के लिए या एक महीने के लिए, जैसे कि आपके जो सियासी मुखालफिन है कुछ वो बात कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने गवर्नमेंट इसकी बात की है स्कीम की, तो थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दें कि पूरे साल के लिए मैंने पहले वजाहत कर दी है कि ये किसी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं है, ये किसी महीने पर मुख्तस नहीं है, ये पूरा एक रिलीफ पैकेज है जो 100 यूनिट के बिजली इस्तेमाल करने के साथ ही गरीब लोग हैं, ये उनके लिए रिलीफ पंजाब हुकूमत ने दी है। और इन तमाम रिलीफ का जो मुख्तस शुदा फंड है वो फाइनेंस बिल का हिस्सा है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से पंजाब में बजट पेश नहीं करने दे रहे थे ये लोग, क्योंकि ये अवाम को रिलीफ ना मिल जाए। ताखीर पे ताखीर कराने की कोशिश कर रहे थे कि ये अवाम को रिलीफ ना मिल जाए इस बजट स्कीम के अंदर, क्योंकि खुद तो दे ना सके। ये भी अल्लाह ताला का रहम होता है, अल्लाह ताला का करम होता है किसी के ऊपर कि उनके हाथों से अवाम को रिलीफ मिल सके, लेकिन झूठों से, चोरों से, नालायकों से, नाअहलों के हाथ में अल्लाह ताला ये तौफीक भी नहीं देता, बल्कि तौफीक ये देता है कि इलेक्शन कमीशन जाओ और 5 करोड़ लोगों को ये इनकी असल रवैया ये है, इनको अल्लाह ताला भी हिदायत दे कि अवाम के साथ दुश्मनी ना करें, अवाम के साथ, गरीब अवाम के साथ खिलवाड़ ना करें अपनी सियासत को चमकाने के। मैडम एक तो ये पंजाब हुकूमत का इशू है और आप फेडरल गवर्नमेंट को नुमाइंदगी कर रही हैं, ये फैजाबाद के उधर पंजाब है, इधर इस्लामाबाद है, तो फेडरल गवर्नमेंट के जो रिहायशी हैं उनको भी ये स्कीम आप देंगी। दूसरा इससे हटके जो आपने फराग होगी की बात की, आपकी कैबिनेट में आज से महीना पहले एक स्कैंडल का इंकशाफ किया था और कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की ना रिपोर्ट आई है ना भी वो मलिक रियाज ने जो 700 कनाल ज़मीन दी है फराग होगी को और अलकादिर ट्रस्ट को, उस कमेटी का क्या नतीजा निकला है? वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए थी या कोई कार्रवाई होगी? तीसरा सवाल ये है कि आज 9 दिन हो गए हैं, आपका पैमरा गैर फाल हो चुका है, ना एग्जीक्यूटिव मेंबर है ना चेयरमैन है, और मीडिया के मामला तो खैर पहले भी पैमरा नहीं देख रहा था, 4 साल में जो इस मीडिया का हाल हुआ है आज भी वही पोजीशन है, तो कब तक पैमरा फाल हो जाएगा? पहली बात तो ये है कि वफाक पंजाब वफाक का हिस्सा है, वफाक की अकाली है, और आपने देखा होगा कि तमाम जो चीज़ें हैं इनके जो तर्जुमान उतारे के रह गए हैं 2-3, वो अब ज़ातियात पर उतर आए हैं, क्योंकि उनके पास असल मौक़िफ़ बयान करने के लिए कुछ नहीं। ये पाकिस्तान का मसला है और हम किसी तरह भी अवाम के हक़ पर डाका डालने नहीं देंगे। दूसरा, आपने कहा कमेटी बनी, वो बिल्कुल कमेटी अपना काम कर रही है, और जैसे पहले हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे गए हैं इसी तरह उस कमेटी की जो भी फैसले होंगे वो काबीना के बाद अवाम के सामने रखे जाएंगे। तीसरा, पैमरा का आपने कहा है, बिल्कुल पैमरा की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द कामयाबी मिलेगी। शाकिर अब्बासी साहब मैडम मुझे पूछना है कि गवर्नर केजी के और जीडी कब तक तैनात? बहुत जल्द। मैडम कल जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था उसमें क्या तमाम जमातों ने इत्तफाक़ राय किया जो ब्रीफिंग दी गई, और क्या तमाम लोग जो हैं वो उससे ब्रीफिंग से सेटिस्फाइड थे? खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े खदशात थे अफगानिस्तान के टॉक्स के ऊपर, क्या वो भी इस तमाम ब्रीफिंग से राज़ी हो गए हैं आप? जी, आपने देखा होगा कि प्रेस रिलीज नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद एक रिलीज हुई थी एलानिया, और उसके अंदर तमाम जमातों ने उसको साइन ऑफ किया था, और तमाम जमातों का पार्लियामान का जो मुतफ़िक़ा फैसला था वो कल रिलीज़ भी हो गया, और वो तमाम तफसीलात भी जो थी वो उसमें मौजूद हैं, और कंसेंसस के साथ तमाम जमातों की कंसेंसस और तमाम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट्री कंसेंसस के साथ वो डिक्लेरेशन है। थैंक यू मैडम।